feel like, 'cause my mind bounced to you like a yo-yo. And you're what I like. When I see you, it's all like a summer. तू उधर देख, तू चल मेरे साथ चल। हे, ये लड़की यहाँ पे रुकी हुई है क्या? नहीं सर। हेलो जी, आप नेपाल के लिए एक टिकट बुक कर देंगे? बेटा बस 3 more bites। नहीं पापा, मेरा पेट हाउसफुल हो गया है और नहीं खा सकते। माँ, पेट हाउसफुल हो गया है, कोई बात नहीं। फिर जो मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ वो कौन खाएगा? नहीं नहीं, आइसक्रीम खा लूंगी। आइसक्रीम के लिए बहुत जगह है पेट में। अच्छा, तो फिर थोड़ी सी जगह इस राइस के लिए भी। दादी बोलो ना। ना, इस मामले में दादी की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। दादी की दादागिरी नहीं, दादी की दादीगिरी। नहीं विकास, मुझे क्वालिटी बिल्कुल A1 चाहिए। मार्केट में मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? हाँ सब ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ। पापा आज मॉल चलेंगे ना? नहीं बेटा, आज पापा का जाना पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा करो, दादी के साथ चले जाओ। ओके? नॉट ओके पापा, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। तृप्ति, तो फिक्र मत कर, मैं मना लूंगी उसे, तू जा। घनश्याम जी साहब। तुम ऐसा करो, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, तुम माँ को और तृप्ति को मॉल ले जाना। जी साहब। जी माँ। माँ जी, आपने साहब की शादी का इश्तेहार दिया था, कोई लड़की मिली क्या? अभी तक तो नहीं। समझ सकता हूँ माँ जी, बिना माँ के बड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। मैं तजुर्बे से कह सकता हूँ। जानती हूँ, कोशिश तो कर रहे हैं। लड़की चाहे किसी भी जात बिरादरी की हो, चाहे छोटे घर की हो, हमें ऐतराज नहीं है। बस लड़की ऐसी होनी चाहिए जो तृप्ति और धनुष दोनों को संभाल सके। छोटा मुंह बड़ी बात माँ जी, आपने इतनी बड़ी बात कही इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ। एक लड़की है मेरे पहचान की, करनाल में रहती है, बेचारी का बाप गुजर गया। माँ और भाई चाहते हैं कि उसकी शादी किसी भले घर में हो जाए। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? लड़की सच्चा सोना है माँ जी। मेरे ख्याल से कोर्ट मैरिज सही रहेगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे धनुष जी, इसमें बुरा मानने वाली भला क्या बात है? और हम समझते हैं सारी बातें, और वैसे भी हमारी बहना बहुत ही सिंपल है, तो इतना तामझाम करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं। और देखो तो तृप्ति कितना घुल मिल गई है अभी से श्वेता से। पास में ही हमारे कुल देवी जी का मंदिर है, और इसके पिताजी भी चाहते थे कि उसकी शादी वहीं से हो। ये सही कहा माँ। तो जीजा जी, कोर्ट मैरिज बाद में कर लेंगे, अभी इस मुहूर्त में शादी कर लेते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे बाल बना दूंगी। मम्मी 2 चोटी बनाना। क्या कहा तुमने? 2 चोटी बनाना। नहीं, उससे पहले क्या कहा? मम्मी दिल खुश हो गया। श्वेता तृप्ति के साथ ऐसे घुल मिल गई है जैसे दूध में शक्कर।
अरे आ गई मेरी बहना। कितनी बार कहा है तुझे बहन मत बोला कर यार। ये देख। चले हिट एंड रन केस। सर ये केस दिखने में हिट एंड रन का लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ उसकी उम्र 25 से 26 साल की थी। लोकल पुलिस के मुताबिक जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ वो सर एक ट्रक था। सर लोकल पुलिस ने क्राइम सीन के पास पड़ने वाले टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो सर उसमें एक टेम्पो ड्राइवर बिना छुट्टे पैसे लिए भागता हुआ दिखाई दिया। लोकल पुलिस ने उसकी डिटेल्स निकाली तो पता चला कि टेम्पो ड्राइवर का नाम लखन सिंह है। सर ये लखन सिंह अब तक फरार था, लेकिन आज सुबह ही अचानक ही पुलिस के सामने हाजिर हो गया। तो सर कुछ और ही कहानी सुना रहा है। कोई कहानी नहीं सुना रहा साहब। रब्दी सोच साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। उस मनहूस रात मैं दिल्ली से फरीदाबाद जा रहा था और मैंने देखा कि 3 बंदे सड़क किनारे खड़े थे। कोई रोको सर! मेरे दोस्त को चल के चला गया। क्या किया तुम लोगों ने? अरे रोको! पकड़ो रोको! साहब वो लड़का मेरी गाड़ी के सामने नहीं आया था साहब, उसे धकेला गया था। अगर तूने कुछ किया ही नहीं तो भागा क्यों वहां से? साहब सच बोलूं, हमारे यहाँ बिन लिखा कानून है साहब। हमेशा गलती ड्राइवर की बताई जाती है और ऊपर से वो 2 बंदे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ड्राइवर ने कुचल दिया। सब गुनहगार मैं नहीं हूँ, दोनों लड़के हैं साहब। उन दोनों लड़कों का चेहरा देखा था? साहब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे देखने समझने का होश ही नहीं था। डॉक्टर 3 दिन पहले जो हिट एंड रन का केस आया था उसमें नया ट्विस्ट सामने आया। कैसा ट्विस्ट? हमें वो ट्रक ड्राइवर मिला है, उसका कहना है कि 2 लड़कों ने विक्टिम को ट्रक के नीचे धकेल दिया। मतलब ये मर्डर था। मुझे भी पोस्टमार्टम करते वक्त डाउट हुआ था। विक्टिम की बॉडी पर कुछ पुराने जख्म के निशान दिखे थे मुझे, मानो विक्टिम को बुरी तरह से मारा पीटा गया। और ये बात मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन भी की थी। ये जो डेड बॉडी पे पुराने जख्म मिले थे आपको, वो दिखा सकते हैं? विष्णु। जी सर। 13 नंबर की बॉडी कहाँ है? वो तो उसकी फैमिली ले गई। क्या तुझे पता था ना इस केस में डाउट है मुझे? इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बिना बॉडी रिलीज फॉर्म के तुमने बॉडी कैसे दे दी? सर बॉडी रिलीज फॉर्म था उनके पास और साथ में एक पुलिस वाला भी। क्या नाम है उस पुलिस वाले का? ध्यान नहीं दिया साहब, लेकिन जो औरत आई थी उसके पास सारे कागज थे। पेपर्स लेके आओ जल्दी। जी सर। 12 तारीख को डेड बॉडी मिली, 13 तारीख को पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। करेक्ट। और 14 तारीख यानी कल वो फैमिली आई और बॉडी ले गई। कुछ तो झोल है इसमें। सर इन पेपर्स के अकॉर्डिंग जो औरत बॉडी लेने आई थी, जागृति सिंह, वो विक्टिम विमल की पत्नी है। कि मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच है और आधार कार्ड भी। ठीक है, इस एड्रेस पे पहुंचो और वेरीफाई करो। ओके, आई टेक योर लीव। क्या नाम याद आया उस पुलिस वाले का जो फैमिली के साथ आया था और बॉडी ले गया था? याद आया कि याद दिलाओ? नहीं सर, कुछ मलिक करके। हाँ, निपुल मलिक, वही उस औरत के साथ आया था सर। श्वेता, श्वेता बेटा, धनुष, 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 धनुष। यस, ये जाम तेजस्वी के लेटेस्ट विक्टिम धनुष के नाम। और सुनो, पिछली 3 शादियों में जितना माल बटोरा है ना, वो सिर्फ इस एक शादी में हमने उठाया है। और ये बहुत ही बड़ा वाला बकरा था धनुष। इस बार धनुष से भी तगड़ा बकरा ढूंढा है मैंने गिरीश। अच्छा? हाँ। क्यों? कहाँ से है मेरा अगला दूल्हा? भोपाल। सर पूरा मामला ही गड़बड़ है। वो बॉडी ले जाने के लिए जिस जागृति सिंह के पेपर दिए गए थे, उसके आधार कार्ड में जो एड्रेस था वो फर्जी है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है। और जो नंबर दिया था वो भी बंद आ रहा है। मतलब जो लड़की विक्टिम की बॉडी लेके गई वो उसकी वाइफ नहीं है और विक्टिम का नाम भी विमल सिंह नहीं है। सर बड़ी प्लानिंग के साथ बॉडी को निकाला इन लोगों ने। बड़ा शातिर कातिल है, दूर की सोचता है। इससे पहले कि पुलिस वालों को ये पता चले कि एक्सीडेंट नहीं मर्डर का केस है, उसने बॉडी को रफा दफा कर दिया। एग्जैक्टली। बॉडी नहीं होगी तो डीएनए मैच नहीं होगा और पोस्टमार्टम भी दोबारा नहीं हो पाएगा और केस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम आगे बढ़ाएंगे इस केस को।
इस लड़की का पता लगा जो विक्टिम की बीवी बनी। यस सर। सर, कांस्टेबल निपुल मलिक उस दिन जागृति सिंह के साथ मुर्दाघर में गया था। विपुल मलिक, आपको तो पता ही होगा आपके हाथों क्या कांड हुआ है। सस्पेंशन तो पक्का है, डिसमिस भी हो सकते हो। साहब मानता हूँ चूक हो गई, लेकिन वो लड़की ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी जैसे सही में उसका पति गुजर गया हो। ले पानी पी। फिर 2 घंटे से आंसू बहा रही है, यूं रोने से कुछ ना मिलेगा। फिर देख आज तो सांप भी ना आए, तू कल आना। साहब बहुत बीती है मुझ पे साहब, अब आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए साहब। ये सारे कागज है मेरे पास। अरे बस ये ड्यूटी खत्म होने दे, फिर करता हूँ कुछ, तब तक बैठ यहाँ। अच्छा, उसने 2 आंसू बहाए और तुम्हारी बुद्धि बह गई हैं? ठीक से वेरीफाई नहीं कर सकते थे? साहब उसका मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारे कागज इसलिए लग रहे थे। लड़की का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उस लड़की ने इतना लंबा घूंघट ओढ़ रखा था। एम्बुलेंस कहाँ से बुक की थी वो तो पता होगा? साहब वो घूंघट वाली औरत याद है मुझे। उसकी शक्ल देखी थी? नहीं साहब, उसने पूरे रास्ते घूंघट तान रखा था और उसे कहाँ ड्रॉप किया ये याद है मुझे। कहाँ पे? साहब जब मैं एम्बुलेंस लेके पहुंचा तब हमारी पलवल जाने की बात हुई थी, लेकिन फरीदाबाद के बाद वल्लभगढ़ के पास पहले से एक वैन खड़ी हुई थी, तो उस घूंघट वाली औरत ने मुझे वहीं रुकने को कहा। उस वैन में कौन था? साहब एक आदमी था, औरत ने कहा उसके पति का दोस्त है, वो अंतिम संस्कार में उसकी मदद करेगा। फिर उन्होंने लाश को वैन में डाला, मुझे कुछ पैसे दिए और चले गए। उस आदमी की शक्ल देखी थी? नहीं साहब, उसने मास्क लगा रखा था और फिर उस पर ज़्यादा शक भी नहीं हुआ तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं साहब। तो क्या याद है? साहब चलो बाहर बैठो। जी साहब। सर फिर से डेड एंड पे आ गए हम लोग। न लाश का पता है न लाश ले जाने वाले का। कमलेश, अब आखिरी रास्ता यही बचता है, ये कर्मा वाला टैटू जो विक्टिम की बॉडी पर भी था। पिछले 2-3 महीनों में जितनी मिसिंग रिपोर्ट्स आई जो विक्टिम के प्रोफाइल से मैच होती है, सबको खंगालो। करेक्ट। इसको जानती हैं अंशुला को? हाँ। कौन है? गिरीश, हाँ ये वसंत नागपाल को क्यों रिजेक्ट किया? नहीं तो एनआरआई है भाई। अरे मामा, पूरा एक्ट तो पढ़ लिया करो भाई। आईएस फैमिली से बिलोंग करता है, कल को हमारा ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। क्या मामा आप भी। ये देखो, अनुज अग्रवाल, लखनऊ का है, डायमंड व्यापारी। अपनी तेजा के लिए सही रहेगा। क्यों बहना, क्या है? कितनी बार कहा तुझे बहन मत बुला कर। मुझे तो बस तेरे साथ जोड़ी बनानी है। नकली शादी बहुत की, असली शादी तो तुझसे ही करूंगी। अच्छा तेजू गिरीश, मैं ऐसा करता हूँ, इस अनुज अग्रवाल के इलाके में जाकर तेजू के गुणगान फैलाता हूँ। ओके। और तुम इसकी सोशल मीडिया पे एक नई आईडी बनाओ, कम से कम 5 साल की टाइमलाइन हो। सर अंबाला से 2 महीने पहले एक लड़का गायब हुआ था, दीपांग गुप्ता। उसके हाथ पर भी कर्मा का टैटू था। उम्र कद काटी हमारे पास जो बॉडी है ना उससे मिलती है। कमाल है ना सर, पुरानी फिल्मों में टैटू से बिछड़े भाई मिलते थे और आज के ज़माने में क्राइम सोल्व करने में हेल्प हो रही है। दीपांक! कौन हो सकता है जिसने दीपांक के साथ ऐसा किया? आपको किसी पे शक है? ये सब प्रीति की वजह से हुआ है। कौन प्रीति? दीपांक की पत्नी। अरे अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिपकू हो। अच्छा जी, तो मुझे भी कहाँ पता था कि तुम इतनी बड़ी स्कॉलर निकलोगी। इसका एग्ज़ाम क्लियर करना कोई मजाक थोड़ी ना है। लेकिन मुझे ना एक टेंशन है, कहीं तुम मुझे लंदन जाके भूल गई तो। हो भी सकता है। अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्रीति, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। हाँ हाँ। अपना चेहरा देखो, मैं ना तुम्हारा ये एक्सप्रेशन कभी नहीं भूलने वाली।
इसी बहाने तुम मुझे याद तो रखोगी। मुझे नहीं पता प्रीति कि तुम मेरे बिना रह पाओगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और तुम ना मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लंदन जाके रोज़ मुझे कॉल करोगी, तो मुझे भूलोगी नहीं। ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी। दीपांक, फोन आ जाएगा प्रीति का, तू परेशान मत हो। माँ, प्रीति ने मुझे कहा था वो मुझे वहाँ जाते ही कॉल करेगी। आज 4 दिन हो गए इस बात को, एक कॉल नहीं आया उसका। करेगी बेटा, तू सब्र तो रख। चल ले चाय पी और ठंडी मत करना। ठीक है माँ। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. दीपांक, चल बेटा खाना खा ले। माँ, प्रीति मुझे भूल गई है माँ, वो भूल गई है मुझे। बेटा ऐसे कैसे भूल सकती है वो? चल मेरे साथ चल, प्रीति के भाई के घर चलते हैं। भैया प्रीति ने बहुत गलत किया है। सारे गांव के सामने शादी हुई थी उसकी, और दीपांक के परिवार ने प्रीति की लंदन की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए भी दिए थे, और अब लंदन पहुंचकर प्रीति ने तो सारे रिश्ते ही तोड़ लिए दीपांक से। प्रीति अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला रही है। सरपंच जी, मैं मानता हूं कि दीपांक और इसके परिवार ने काफी मदद की है हमारी। मैं समझाऊंगा प्रीति को, आप बस इतना। गौरव, 6 महीने गुजर चुके हैं और अब बात समझने की नहीं है, अब बात सजा देने की है। तुम्हारी वो खेतबाड़ी के पास वाली जमीन है, अब तुम वो दीपांक के नाम करोगे। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। अगर इस दौरान प्रीति लौटकर दीपांक के पास वापस आती है तो तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी, वरना वो जमीन दीपांक की हो जाएगी हमेशा के लिए। यही पंचायत का फैसला है। एक दिन अचानक प्रीति का फोन आया और उसने दीपांक को मिलने के लिए अपने मायके बुलाया। दामाद जी, अरे भाई कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। हैं? क्या हुआ सर? सर प्रीति कहाँ है? प्रीति, चल थाने बताता हूँ। बोले सर ये झूठ है सर। सर मैंने कोई दहेज नहीं मांगा है सर, उल्टा मैंने प्रीति की फैमिली को पैसे दिए थे उसे पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो प्रीति की खानदानी जमीन तेरे नाम कैसे हो गई? और 25 लाख के बदले तूने 1 करोड़ की जमीन हड़प ली है? नहीं सर, वो जमीन तो पंचायत ने मेरे नाम कराई थी। अरे बावड़े, मुझे मत सिखा। ये बता कि जमीन के कागज कहाँ हैं? जब तक जमीन के कागज वापस नहीं देता तोड़ो इसको। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, जल्दी आओ सब यहाँ। दीपांक, दीपांक, ये क्या कर रहा था तू? पागल हो गया है। दीपांक ने जिस दिन सुसाइड करने की कोशिश की, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल होने लगा। मुझे लगा धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अचानक वो बिना बताए कहीं चला गया। लेकिन एक चिट्ठी छोड़ गया मेरे नाम। माँ, मैंने बहुत सह लिया है। प्रीति ने मेरा फायदा उठाया। उसे क्या लगता है मैं टूट जाऊंगा? नहीं माँ, मैंने ठान लिया है। मैं लंदन जाऊंगा और प्रीति से बदला लूंगा, और तभी तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा। तुम्हारा दीपांक। दीपांक की डेड बॉडी लेने एक लड़की आई थी, कौन हो सकती है? प्रीति के अलावा और कौन हो सकती है? प्रीति तो लंदन में है ना। सुना था पिछले महीने ही इंडिया आई है। सर, मेरे बेटे को प्रीति ने ही मारा है। ये प्रीति के घर का एड्रेस तो होगा आपके पास? क्या दीपांक का मर्डर हो गया? जी। ये प्रीति के घर वाले कहाँ पे?
कुछ दिन पहले ही ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ तो बस प्रीति के भाई गौरव ही कभी कभार दिख जाता है। गौरव का नंबर है आपके पास? उसने नंबर बदल दिए और नया नंबर मेरे पास नहीं है। ठीक है, गौरव अगर यहाँ आता है तो हमसे कांटेक्ट करिएगा और ये बात अपने तक ही रखिएगा। जी। सर, वो प्रीति का भाई गौरव अम्बाला से लौटा है। उसके पड़ोसी का फोन आया था, लेकिन सर लगता है उसे इस बात की भनक लग गई कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तभी आने के कुछ ही देर बाद वो घर से निकल गया अपने दोस्त के साथ। कौन दोस्त? सर, उसके पड़ोसी ने बताया कि उसका दोस्त देव लोकल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है। सर, इंस्पेक्टर देव ही उसको लेने आया था। देख, गौरव अम्बाला से निकलने की कोशिश तो जरूर करेगा। एक काम करो, सारे टोल नाकों को अलर्ट करो और फोन की लोकेशन डिटेल निकालो। सर, गौरव का फोन नंबर ही नहीं है हमारे पास। गौरव नहीं, ये देव के फोन की। अब एक पुलिस वाला ही पुलिस वाले को गौरव तक पहुंचाया है। लगता है गौरव इसी घर में। अच्छा मौका है। रस्तोगी। जी सर। हेलो सर, आपका पिज्जा। मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। आपने नहीं किया है, आपकी बहन प्रीति ने किया है, लंदन से। अभी क्या बात हो गई? क्या दिक्कत है भाई? पुलिस वाला हूं मैं। चिंटू सर। पुलिस वाले तो हम भी हैं, इंस्पेक्टर देव। लेकिन पता है हम दोनों में फर्क क्या है? तूने दोस्त के लिए कानून तोड़ा है और अब हम कानून के लिए तेरे दोस्त को तोड़े। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। सर बात सुनिए सर। बता, दीपांक को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा है सर दीपांक को। सर हमारी जमीन जो पंचों ने दीपांक को दे दी थी, बस उसे हासिल करने के लिए मैंने देव की मदद जरूर ली थी। अरे सर, लेकिन मैंने किया क्या है? लेकिन सर मैंने उसे नहीं मारा है सर। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू। तूने पहले अपनी बहन के साथ मिलकर दीपांक को लूटा है और उसके बाद सर प्रीति ने जो कुछ भी किया उसमें मेरा और मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं था सर। दरअसल प्रीति का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात जब मेरी फैमिली को पता चली तो उन्होंने उसकी शादी दीपांक से करवा दी। लेकिन सर प्रीति के दिमाग में तो कोई और ही प्लान चल रहा था। उसने दीपांक के पैसों से लंदन जाने का फैसला किया। देख गौरव, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी, और तूने दोनों कर ली। उस इंस्पेक्टर देव के साथ दोस्ती और हमसे दुश्मनी। अब तू तो बुरा फंसने वाला है, इसलिए फालतू की खिचड़ी पकाना बंद कर और सच बोलते, वरना बहुत पिटेगा। तो सर मारिए ना सर, जो सच था वो मैंने बता दिया आपको, मारिए सर। सर वो गड़बड़ हो गई, नितिन सर ने आपको बुलाया है। राजीव, मैं कुछ ही सुनूंगा, तुम सुनो, और जो कुछ भी मैं पूछूं उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दो। तुम अम्बाला बिना वारंट के गए थे? हाँ सर, लेकिन बस वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था जाने से पहले? नो सर। गौरव के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ है तुम्हारे पास? नो सर। ग्रेट। राजीव, नाउ यू टेल मी, तुम्हारे इस इलीगल कंडक्ट के लिए मुझे तुम्हें सस्पेंड करना चाहिए या नहीं? तुम्हें सस्पेंशन से बचने के लिए एक और मौका दे रहा हूं। गौरव को तुरंत रिहा करो, लोकल पुलिस से माफी मांगो एंड शट द केस। सर मैं माफी मांग लूंगा और गौरव को भी रिहा कर दूंगा, लेकिन प्लीज ये केस मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज। राजीव, ऑलरेडी कई पेंडिंग केसेस हैं तुम्हारे पास और इस केस में काफी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट कर चुके हो तुम। कुछ हाथ लगा। लेकिन सर मैं ऑर्डर फॉलो करो, नहीं तो मुझे तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करना होगा। सोच लो। आप अनुज अग्रवाल जी को जानते हैं? हाँ, अनुज अग्रवाल जी बहुत ही शरीफ बंदा है और डायमंड का बहुत बड़ा व्यापारी है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ भाई जी। आप उनके खानदान के बारे में बताइए। क्यों भाई, बेटी बयानी है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। मेरा छोटा भाई है, उसकी बेटी है भूमि, बस उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं भाई। अब तो बता दोगे ना खानदान के बारे में? हेलो सर, आपके पुराने केस की लीड आपको फॉलो करते हुए हेड ऑफिस तक आप पहुंचिए।
देखिए, मैं अब दीपांक के केस पे काम नहीं कर रहा हूँ, पर हमें आपके बेटे की मौत का अफसोस ज़रूर है। अफसोस तो उन्हें भी है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। आपके बेटे दीपांक की मौत का दुख है हमें, हम माफ़ी चाहते हैं। दीपांक की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी रकम भेज रहे हैं, शायद आपके काम आए। कल रात ही मैसेज आया और उसके कुछ देर बाद दीपांक के अकाउंट पे किसी ने 12 लाख डिपॉजिट करवा दिए। सर, मुझे पैसे या माफी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। देखिए, इस केस को ऑफिशियली रीओपन कराना मुश्किल है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पता लगाने की। कमलेश, दीपांक के अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए और वो फ़ोन नंबर जिससे वो मैसेज आया, दोनों की डिटेल्स निकालो। और हाँ, सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होना चाहिए। बस सर, जिस नंबर से दीपांक की मां को मैसेज आया था वो किसी राहुल सिंह के नाम पर है। सर, इसी राहुल सिंह के अकाउंट से दीपांक के अकाउंट में 12 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। सर, ये राहुल सिंह नोएडा का रहने वाला है। सर, इस राहुल ने अपना अकाउंट भी बंद करवा दिया पैसे ट्रांसफर करने के बाद। इस नोएडा के एड्रेस पे जाओ, आई एम श्योर वहाँ राहुल नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है सर। आपका शक सही था, राहुल अब वहाँ नहीं रहता, लेकिन 1 साल पहले रहा करता था। उसके मकान मालिक ने बताया कि राहुल के जाने के 1 महीने के अंदर कई बार पुलिस उसकी तलाश में आई थी। किस लिए? सर, सभी फ्रॉड केसेस। एक सेकंड, मैंने ये राहुल सिंह की प्रोफाइल और फोटोज एनसीआरबी पोर्टल पर सर्च किया। उसके नाम पे एक केस रजिस्टर हुआ है जयपुर में, एबेटमेंट और सुसाइड का। धनुष दहिया नाम का बंदा था जिसकी राहुल और उसकी टीम ने झूठी शादी करवाई थी, और उसके बाद उसे बेहोश करके उसकी बीवी सारा पैसा और जेवर लेके भाग गई। अब उसकी माँ का कहना है कि धनुष का मर्डर हुआ है। सर, ये राहुल जैसा फ्रॉड आदमी दीपांक की माँ को सामने से पैसे क्यों देगा, माफी क्यों मांगेगा? ये जयपुर में धनुष की फैमिली से मिलना पड़ेगा, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। मेरे धनुष ने सुसाइड नहीं किया, अपनी बेटी के लिए जीता था धनुष। देखिए, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपके बेटे धनुष के गुनहगारों को हम सजा दिलवा सकते हैं। कमलेश, इसका नाम घनश्याम है। हादसे के कुछ दिन पहले ही हमने इसे ड्राइवर रखा था। अच्छा, ये लड़का भी उनके साथ था क्या? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आपके पास उस शादी के फोटोज तो होंगे? ये श्वेता है, ये इसका भाई रवि, और ये उन दोनों की माँ। सर, जिस तरीके से ठगा है इन लोगों को, पक्का ये कोई प्रोफेशनल गैंग है। ये इन लोगों का पहला कारनामा नहीं लग रहा है, इसके पहले भी कई कांड कर चुके होंगे। सर, मैं पता लगाता हूँ आसपास ऐसे कितने केसेस हैं, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि ये गैंग शांत रहने वाला विषय नहीं है। पक्का अपना अगला शिकार ढूंढ रहे होंगे। हमेशा माँ की रोल देगा क्यों मुझे? कभी बड़ी बहन का भी दे दे। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, माँ का तो कैरेक्टर ठीक से कर कम से कम। और सुन, ज़्यादा टीप आ गई ना तो माँ किसी का दादी का कैरेक्टर दे दूँगा। रहने दे तू बस। बढ़िया है, बड़ी बहन का कैरेक्टर करूँगा। और मुझे क्या रोल दोगे? छोटी बहन का? अरे रूपा मेरी जान, छोटी बहन का रोल दूंगा तुझे? पागल हूँ क्या? तुझे तो मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। गिरीश, रूपा जा पानी लेकर। वाह, क्या जालिम चाल है। क्या चल रहा है ये? इतनी बार कहा है तुझे उस रूपा से दूर रहने, समझ नहीं आता? पहले ही बता देती हूँ, नहीं बनेगी तेरी बीवी हो, समझा? तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तू ही मेरी गर्लफ्रेंड, तू ही मेरी जन्नत, तू ही मेरी सब कुछ है। सच्ची? अरे अरे मुच्ची,
कमलेश, एनसीआरबी के हिसाब से पिछले साल 22 ऐसे फ्रॉड केसेस हैं जिसमें शादी की आड़ में लोगों को ठगा गया है। इन केसेस के लिंक भेज रहा हूँ, इसके प्रिंटआउट्स ले लो। सर इन केसेस में एक बात कॉमन निकल कर आई है, ये सभी दूल्हे की उम्र 30 के ऊपर थी। सर सारे के सारे या तो डिवोर्स ही थे या जिनकी बीवी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन हाँ सर सारे अमीर थे। ये गैंग प्लानिंग तो तगड़ी करते हैं। हर केस में सोशल मीडिया पे पूरी फैमिली की फेक प्रोफाइल बनाते हैं, सारे आईडीज़ बनाते हैं, और तो और जिस भी शहर में कांड करते हैं वहाँ बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं। इन शॉर्ट अगर लड़के वाले बैकग्राउंड चेक करें तो उन्हें कुछ भी गलत ना दिखे, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। और जैसे ही शादी होती है 24 घंटे में सब कुछ लूट कर निकल जाते हैं और सारे सबूत बता देते हैं। इस गैंग के काम करने का तरीका तो पता चल गया, लेकिन ये टारगेट कैसे चुनते हैं उसे समझना बाकी है, ताकि अगला टारगेट कौन होगा और कहाँ होगा उसका पता चल सके। सर एक केस जयपुर का, एक पानीपत, 2 मथुरा और एक दिल्ली का है। कुछ पैटर्न जैसा है नहीं इसमें। इन शहरों के सभी विक्टिम से मिलते हैं। इस केस के अंदर तक घुसना पड़ेगा, तभी कोई क्लू मिलेगा। ये जितने भी विक्टिम्स थे उन्होंने अखबार में शादी का ऐड डाला था। मतलब गैंग पहले इन एड्स को पढ़ते हैं और अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। एक काम करते हैं, अखबार में शादी का एक ऐड डालते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। करेक्ट। शिकारी का शिकार करते हैं। कमलेश, ऐड में मेरा नाम क्यों डाला? हाँ, ऑलरेडी 2 रिश्तों के कॉल आ गए। सॉरी सर, लेकिन ये रिश्तों का काम है। एनीवेज, आज के ऐड से मैंने 11 लोगों की लिस्ट बनाई जो इस गैंग के पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। ये देखो, इन सभी से कांटेक्ट करो और इनको अलर्ट रहने के लिए कहो। सर एक फैमिली मिली है जिनको हाल ही में एक लड़की का रिश्ता आया है। खास बात तो यह है कि उस लड़की की शक्ल हूबहू उस फ्रॉड दुल्हन से मिलती है। कल 11 बजे वो लोग वहीं पर रिश्ता पक्का करने आने वाले हैं। रस्तोगी, सही मौका है। एक काम करो, पूरी टीम को सुबह से उस घर के बाहर तैनात करो, सिविल ड्रेस में। इस बार ये लोग बचने नहीं चाहिए। पोजीशन लो। जब तुम लोगों को ग्रीन सिग्नल हो तब घर से निकलना, ठीक है? ये हीरो इधर आ। अरे तेरे को कह रहा हूँ इधर आ। पटवर्धन पकड़, रुक पटवर्धन, तू सर को इन्फॉर्म कर, मैं इसको पकड़ता हूँ। चल उठ उठ। चल बेटा, तेरा ससुराल जाने का टाइम आ गया। चल रस्तोगी, सॉरी सर, पकड़ नहीं। कुछ नहीं होगा। गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ। गिरीश, तू ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे मुझे क्यों चोट आएगी यार? चोट तो उन पुलिसियों वाले को लगी होगी। अरे पुलिस से पंगा लेना बहुत भारी पड़ने वाला है हमको। देखना पुलिस कैसे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो अब क्या करें? ऐसा करते, वो करनाल वाला संतोष शर्मा है ना, वो शादी के लिए वैसे भी उतावला हो रहा था। ऐसा करते हैं, तेजू की शादी उससे करवा देते हैं। 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। लेकिन गिरीश भी मेरा भाई बनकर मेरे साथ वहां रह सकता है ना? अरे तेजू पागल मत बन यार, तेरी शादी हो जाएगी। और वैसे भी एक बात बता, शादी में कौन सा भाई दहेज में जाता है? तेजू रिलैक्स, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे आता रहूंगा रे पापा मिलने, क्या टेंशन है? चल। कमलेश, ये गैंग अब ज्यादा चौकन्ना हो गए। और हाँ, जब तक हम लोग ये रस्तोगी रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। अरे रस्तोगी जी, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। सर मैं एकदम ठीक हूँ, और सर हमें उस फ्रॉड शादी वाली गैंग को पकड़ना भी तो है।
सर बात ऐसी है ना कि आप लोग मेरी फैमिली हो ना, तो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकता। सीधा सीधा बोलो ना कि सर की डांट खाने की आदत पड़ गई। हेलो, हाँ राठी, अच्छा ठीक, थैंक यू राठी। सर नांगलोई थाने से एसएचओ राठी का फ़ोन था, मेरा दोस्त है। सर राठी ने बताया कि नांगलोई में एक बॉडी मिली है जो शायद हमारे केस से कनेक्टेड हो सकती है। सर नांगलोई थाने से एसएचओ राठी का फ़ोन था, मेरा दोस्त है। सर राठी ने बताया कि नांगलोई में एक बॉडी मिली है जो शायद हमारे केस से कनेक्टेड हो सकती है। सर इसी ने मुझ पर हमला किया था। ये वही है जो मैक्सिमम टाइम दुल्हन का भाई बनता था। लेकिन इसे किसने मारा? गैंग वालों ने या किसी और ने? सर इसका असली नाम गिरीश त्रिवेदी था। सर करनाल में अजय नाम के आदमी ने कंप्लेंट फाइल की है कि उसका भाई अग्रेश और उसका भांजा ये गिरीश, ये दोनों अगवा कर लिए गए हैं। ये उसकी एफआईआर की कॉपी। सर ये अग्रेश इस गिरीश की गैंग का मेंबर है। मतलब जिन लोगों के खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स है उनकी मिसिंग कंप्लेंट दिखाएगी। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सर गिरीश मारा जा चुका है, तो क्या ये अग्रेश की जान को भी खतरा होगा? करनाल पुलिस से बात करनी होगी। मतलब जिनसे लोगों को खतरा था वो खुद खतरे में कैसे फंस गए? सर अजय कुमार ने 2 दिन पहले रिपोर्ट लिखवाई थी और जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो गिरीश की मौत की खबर मिली और उसके बाद जब हमने अजय के नंबर पर ट्राई किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। सर ये अजय का तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन अजय का फ़ोन सर्विलांस पर डाला था तो पता चला कि वो कॉन्स्टेंटली किसी नंबर से टच में था और वो नंबर फेक आईडी देकर खरीदा गया है। इस अजय पे नजर रखो, कुछ तो झोल है इसकी कहानी में। पंछी पिंजरे में आ चुका जनाब। हाँ अजय मेरे सामने ही है। मतलब सच में तेरे भाई ने झूठी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी? चल ले चल इसको, चल चल बता अग्रेश, गिरीश को किसने मारा? बेटा बोलना शुरू कर दे नहीं तो मैं पेलना शुरू करता हूँ। साहब ये सब संतोष ने किया है साहब। कौन संतोष? जिसकी हमने कुछ हफ्ते पहले ही तेजस्वी से झूठी शादी कराई थी। हम चाहते थे कि वो 1-2 महीने गायब रहे साहब, लेकिन तेजस्वी तो बहुत शातिर निकली, तो सारा पैसा लेके भाग गई। मतलब धोखा देने वालों के साथ ही धोखा हो गया? जी हाँ साहब, लेकिन संतोष तो साहब बहुत बड़ा सन की निकला, उसने हम दोनों को उठवा लिया। मैं तो साहब जैसे तैसे बच के भाग निकला, मगर गिरीश वहाँ फंस गया साहब। फिर मैं आपके सामने आ नहीं सकता था, तो मैंने अपने छोटे भाई अजय से कहा साहब कि मेरी और गिरीश की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दे, ताकि पुलिस गिरीश को ढूंढे और उसको संतोष के चुंगल से छुड़ा ले। जी साहब, इसीलिए तो मैं वहाँ छुपा था। मुझे नहीं पता था साहब कि गिरीश की किस्मत इतनी खराब होगी कि वो मारा जाएगा बेचारा। बनकर ये मगरमच्छ के आंसू। दीपांक को जानते हैं? हाँ जानता हूँ ना साहब, दीपांक को तेजस्वी लाई थी हमारे साथ काम करने के लिए। उसने काम भी किया साहब कुछ दिन, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो गया साहब। भोला बन रहा है? भोला बन रहा है? दीपांक मारा जा चुका है। अब उसके मर्डर के बारे में जो कुछ भी जानता है ना बता दे, नहीं तो अभी। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता। मुझे तो अभी पता लगा कि दीपांक मारा गया। तो उसकी माँ को पैसे क्यों भेजे थे? माफी क्यों मांगी थी उससे? मैंने कोई पैसे नहीं भेजे, ना किसी से माफी मांगी साहब। मुझे लगता है ये काम भी तेजस्वी का ही है। पता नहीं सब करके कहाँ गायब हो गई वो। ये तेजस्वी का लेटेस्ट नंबर दे और संतोष शर्मा का भी। Baby, what you like? 'Cause my mind bounced to you like a yo-yo. And you're what I like. When I see you, it's all like a summer. तू उधर देख, तू चल मेरे साथ चल। हे, ये लड़की यहाँ पे रुकी हुई है क्या? नहीं सर। सर ये अग्रेश ने जो तेजस्वी का नंबर दिया था वो अब भी बंद आ रहा है। तो मोबाइल के IMEI नंबर से लोकेशन पता करो। सर IMEI नंबर साइबर सेल को दे दिया है और सर वो संतोष शर्मा का फ़ोन भी मैंने सर्विलांस पर रखवाया है। और तेजस्वी के लिए लुकआउट नोटिस इशू करो। कमलेश, ये नकली शादी वाला गैंग तो हाथ में आ रहा है,
लेकिन हमारा पहला केस वो अभी भी उलझा हुआ है। दीपांक को किसने और क्यों मारा? वो संतोष शर्मा की सारी प्रॉपर्टी पर छापा मारा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। हाँ, लेकिन उसको जो जानते हैं वो लोग कह रहे थे कि ये संतोष शर्मा एकदम उल्टी खोपड़ी का आदमी है, जो ठान लेता है वही करता है। शायद ये संतोष भी तेजस्वी को ही ढूंढ रहा हो बदला लेने के लिए। इससे पहले कि संतोष तेजस्वी तक पहुंचे, हमें तेजस्वी तक पहुंचना होगा। हेलो जी, आप नेपाल के लिए एक टिकट बुक कर देंगे प्लीज़? डिटेल लिख लीजिए। हेलो सर, ये EMI नंबर ट्रैक हो गया है, लड़की का फ़ोन ऑन हुआ है। जी, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। चलो सर, ये तेजस्वी का सेलफोन एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर मूव हो रहा है। मैं गिरीश से बहुत प्यार करती थी सर, उसके लिए मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। हम दोनों छोटे मोटे फ्रॉड करते थे, लेकिन फिर अग्रेश से मुलाकात हुई। अग्रेश के साथ मिलकर गिरीश लोगों को शादियों के नाम पर लूटने लगा। उसके प्यार में अंधी थी, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। और दीपांक को तुम लाई थी गैंग में? दीपांक और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मुझे दीपांक की मदद चाहिए थी। कैसी मदद? सर, गिरीश से मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन गिरीश गैंग में जब भी कोई नई लड़की आती उस पर लट्टू हो जाता। मुझे बहुत जलन होती, मैं भी गिरीश को जलाना चाहती थी। तभी मुझे दीपांक मिला। और दीपांक तुम्हारे साथ जुड़ा क्यों? वो विदेश जाना चाहता था अपनी बीवी प्रीति से बदला लेने के लिए, और लंदन जाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो हमारे साथ काम करने लगा। गिरीश को जलाने के लिए मैं दीपांक के करीब आने का नाटक करने लगी। जाहिर है तुम्हारा पैतरा चला नहीं होगा। जी, गिरीश को सच में लगने लगा कि मैं दीपांक से प्यार करती हूँ। फिर गिरीश ने अपने दोस्तों के साथ दीपांक को कहीं भेज दिया। दोनों सुपारी किलर है। कहाँ है वो दोनों अभी? वो MP की किसी जेल में है, किसी दूसरे केस में सजा काट रहे हैं। तो दीपांक की माँ को पैसे तुमने भेजे थे, क्यों? दीपांक की जान मेरी वजह से गई थी सर, दिल पर बोझ था। और अग्रेश और गिरीश को बिना बताए तुम संतोष के घर से भाग गई दीपांक की मौत का बदला लेने के लिए। जब गिरीश और अग्रेश ने मिलकर संतोष से शादी का प्लान बनाया। तेजू की शादी उससे करवा देते हैं, 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। तो मैंने भी अपना एक अलग प्लान बनाया। और तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया, और 2 महीने की बजाय शादी के अगले ही दिन ही तुम पैसे लेकर संतोष के घर से भाग गई, और गुस्से गुस्से में संतोष ने गिरीश और अग्रेश को उठवा लिया और गिरीश को मार दिया। अग्रेश की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और दीपांक की डेड बॉडी को मॉर्ग रूम से क्यों उठवाया तुमने? गिरीश के कहने पर, क्योंकि गिरीश को शक था इसका राज जल्दी खुल जाएगा और पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। धनुष को भी गिरीश नहीं मारा? नहीं सर, धनुष ने सुसाइड किया था उसी रात जिस रात मैं उसके घर से भागी थी। सर, मैंने सिर्फ लोगों को लूटा है, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए।
धनुष और दीपांग के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ सर। धनुष की बेटी तृप्ति, उसका क्या? उसके साथ भी तो गलत हुआ। एक बच्ची के सर से बाप का साया हट गया। तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है तेजस्वी। चंद रुपयों से ये गुनाह नहीं मिटेंगे। माँ को तो बचा नहीं पाई, इन पैसों से अगर किसी की जान बचती है तो माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए। हर महीने आप हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्ट को इतना डोनेट करते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। और आपको कभी भी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा जी। भाई बस मेरा कोटा आज का खत्म। वो मेरे बाप को पता चलेगा ना तो साला कुल्हाड़ी लेकर के आएगा वो मेरे पीछे पीछे। और वो मेरी बीवी, उसको बीवी दोस्त से ज्यादा। अरे ऐसा नहीं है भाई लोग। ला दे, हाथ दे। क्यों? अरे दे तो सही, तू भी दे। ले ले। ये दोस्ती हम नहीं। आवाज आई ना कहीं से? हाँ, कुछ गिरा क्या? रुक मैं देखता हूँ। चल चल चल। बॉडी ये कहाँ से गिरा? किसी ने देख लिया तो लग जाएगी यार। चल निकलते हैं यहाँ से। निकल। क्यों बोलूंगा क्या? सुहागरात वाले दिन गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। इधर से घुमा घुमा घुमा। अरे यार किसी ने नहीं देखा। भाई पुलिस, भाई पुलिस, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़ भाई। ए, कौन ठगा गाड़ी? सर, ए, बाहर निकल। लागी गई। लग गए यार। बात लागी गई। बाहर निकलो। बीवी की गाड़ी चला रहे हो क्या? हैं? क्या कर रहे हो यहाँ? सर वो सर, यहाँ पे ब्लड है। इधर। ये उतरो बाहर। शहजाद बाहर निकालिए। चलो। कहाँ है बॉडी? सर ये सर यहीं पे थी सर बॉडी थोड़ी देर पहले सर। सर, ब्लड है मतलब बॉडी यहीं पे थी। मतलब कोई उठा के ले गया या फिर किसी ने मदद करके अस्पताल पहुंचा दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई लाश को छुपाने ले गया हो सकता है सर। लेकिन यहाँ बॉडी गिरी कहाँ से? सर वो देखिए। ना तो सीसीटीवी कैमरा है ना ही कोई सिक्योरिटी। सर मिडिल क्लास बिल्डिंग लगती है और सोसाइटी वालों को सिक्योरिटी की परवाह भी नहीं होती। फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। मतलब दरवाजा अंदर से खोला गया। मतलब विक्टिम अपराधी को जानती थी। क्या सर हो सकता है उसके पास चाबी हो? सर देख के लगता है कि यहाँ जबरदस्त फाइट हुई है। लगता तो है शहजाद। उसे तुमको 20 लाख रुपया देना है ना? बात तो यही हुई थी। तो ये 5 लाख रुपया क्यों दे रहे हो? अरे जिस लैंड पे पेट्रोल पंप बनेगा ना उसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो वो 15 लाख रुपया तुमको दे देंगे। बात तो वही हुई। यार तुम नहीं समझोगे, जाओ।
मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं गधा हूं। अरे लोग उल्लू बना रहे हैं तुमको, उल्लू। अरे उल्लू मुझे दुनिया के लोग नहीं समझते, उल्लू तू समझता है मुझे। अरे समझा इसे। मुझे नहीं समझा, समझा इसको, समझा। मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मुझे लेट हो रहा है। देखा, ये समझ गया लेकिन तुम नहीं समझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब हुआ है। मैं भी किसे समझा रहा हूं। नीलम पांचाल पटेल हाई स्कूल में केमिस्ट्री टीचर थी। वैसे तो लड़की शरीफ थी, मगर हाँ, एक लड़के के साथ चक्कर था। हर रोज झगड़ा होता रहता था। क्या मतलब? ज्यादा सवाल मत किया करो। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? दिन भर में 25 काम रहते हैं, क्या मैं तुमको हर एक मिनट का जवाब देती फिरूं? मैं तुमसे जवाब नहीं मांग रहा, लेकिन अगर तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या चल रहा है तो अच्छा नहीं होगा। नीलम, उस लड़के का नाम क्या है, पता है आपको? शायद नीरव था। और ऐसा जो आपको लगाओ कि गड़बड़ है? शहजाद नीलम के कई राज हैं। उसकी बॉडी गायब है और केमिस्ट्री टीचर होते हुए उसके अकाउंट में 9,95,000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं। उसका पर्सनल लैपटॉप तुम IT टीम को भेजो और उसके बॉयफ्रेंड नीरव को बुलाओ पुलिस स्टेशन फटाफट। सर, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। तुम्हारे पास नीलम के घर की एक चाबी थी? सर आप प्लीज़ मुझे बताइए सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? नीलम की खिड़की से गिरकर मौत हो गई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो तो सर आई लव हर सर, मैं उसको क्यों मारूंगा सर? मैंने तो सुना तुम्हारे बीच में बहुत झगड़े होते थे। वो सर अभी कुछ तो हाँ, कंटिन्यू। सर जब से उसकी माँ की डेथ हुई है सर, उस पर बहुत कर्जा चढ़ गया था सर। फिर उसकी जॉब चली गई, तभी से वो मुझसे थोड़ा दूर दूर से रहने लगी थी सर। मुझे लगा उसका किसी और के साथ अफेयर। जॉब चली गई थी या छोड़ी थी? सर जॉब छोड़ दी सर। कितने महीने पहले? सर कुछ 6 महीने हुए सर, 6 महीने। छह महीने पहले नीलम की माँ की डेथ हुई, फिर वो बहुत कर्जे में आ गई, फिर उसने नौकरी छोड़ दी और फिर सर उसने 9,95,000 बैंक में डिपॉजिट किए कैश। हेलो, ठीक है मैं भेजता हूँ किसी। क्या हुआ सर? 2 लेडीज की आपस में लड़ाई हो गई है, दरवाजा तोड़ने पे नौबत आ गई है। सर मैं वो बैंक की इंक्वायरी करके आता हूँ। सर मैं भी आता हूँ। सर मैं लेडीज लोग की फाइट को कैसे हैंडल करूंगा? लेडी कांस्टेबल साथ में लेके जाओ। सर लेकिन सरिता। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ, पर आपका मेडिक्लेम कवर नहीं करता? मतलब एक बार चेक करके देखिए। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। वैसे हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेटली 5 लाख का खर्चा होगा इसमें। 5 लाख? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं अरेंज कर लूँगी। अब बैठिए। हाँ बैठिए आराम से। तो आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी? हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, आप कौन? खोल दरवाजा। मैं भी देखती हूँ तू उसे कैसे बंद करके रखती है। अरे नहीं खोलती जा। अरे आप लोग अब तो पुलिस भी आ गई। अब मैं देखती हूँ तू उदित को कैसे बंद करके रखती है। तो बता ना पुलिस को, तू मेरे पति पे डोरे डाल के बैठी है। सर देखिए उसने उदित को अंदर बंद करके रखा हुआ है। 1 मिनट। देखिए मैं ऐसा ही उम्मीद वाघेला हूँ, आप प्लीज दरवाजा तो खोलिए। आप चाहे एसआई हो पीएसआई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। अरे लेकिन आप। सर मैं खुलवाती हूँ। सुन, मैं लेडी कांस्टेबल रेशमा देसाई बोल रही हूँ। अगर मेरे 3 गिनने तक तूने दरवाजा नहीं खोला ना, तो फिर बाहर से लॉक कर दूंगी। बैठी रहना अंदर।
ऐसा कर सकते हैं क्या? सर धमकी तो दे ही सकते हैं, देख लीजिए। 2 सर लीजिए। मेरे पति पे डोरी। अरे आप लोग क्या कर रही हैं? अरे छोड़िए, अरे आप रोकिए ना इनको। अरे छोड़ो, शांत रहिए आप लोग। भाई हटो। इस लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये तो नीलम जी है। क्या हुआ सर? हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 9,95,000 कैश डिपॉजिट करती थी, टैक्स डिपार्टमेंट के रडार के ठीक नीचे। क्यों, तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया? अरे सर, बैंक कैश डिपॉजिट चार्ज करती है और उससे बैंक का फायदा होता है, मैं क्यों सवाल करूँगा? और वैसे भी ये डिपार्टमेंट का लुकआउट है, मेरा नहीं सर। ठीक है, चलो आप आ जाइए सर। ये लीजिए, खुद देख लीजिए। उदित सेफ और जिंदा है। हाँ सेजल, आप मेरी वाइफ का फोन। विनीता की कंप्लेंट है कि उदित, ये नफट बेनीता मुझे पुलिस स्टेशन घसीट ले आई, कह रही है मैंने तुम्हारा किडनैप किया है। सर मेरा विनीता से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी वाइफ के साथ सेफ एंड हैप्पी हूँ। ये क्या बोल रहे हो उदित तुम? सच बोल रहा है। अब दूर रहना मेरे पति से। सर अब मैं जाऊं? सर आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। वाघेला सर, मैं 1 मिनट में आता हूँ। सर सेटल हुआ? कर रहा हूँ सर। ऐसे केसेस फाइल करोगे पूरा थाना रद्दी खाना बन जाएगा, निपटाओ जल्दी। सर ये देखो, पैसों का इंतजाम हो गया। लेकिन इतना केस तुझे कहाँ से मिला? इसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। मार्केट में मिलता है 1.5% पे। लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, कैसे चुकाएंगे? क्यों? तुम्हारे ऑपरेशन के बाद मैं काम करूंगी ना, 3 घर में खाना पकाऊंगी तो 9,000 आ जाएंगे। उसमें से 3 में हम गुजारा कर लेंगे और 6 हर महीने वापस कर देंगे। लेकिन सालों लग जाएंगे और तुम्हारे पास भी एक ही किडनी होगी। एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास, हम चला लेंगे। सर लकी लोटो पार्लर के ओनर लकी का मर्डर हो गया है। तो तुम काम करते हो यहाँ पे? जी सर। सर इसके पास है मोबाइल मिला है। उमेद सर, ये मोबाइल अनलॉक हो सकता है? सर बस 5 मिनट दीजिए मुझे। फिर क्या हुआ? जब से शौकी भाई की डेथ हुई है तब से लकी भाई का पार्लर में आना बहुत कम हो गया था, बिजनेस भी पूरा डाउन हो गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, मानो लकी भाई एकदम मालामाल हो गए। लकी भाई ने पार्लर वापस से खोल लिया। रशियन लड़कियां, दारू और ये सब। तेरे शौकी भैया की डेथ कब हुई थी? करीबन 6-7 महीने पहले। और लकी की लॉटरी कब लगी थी? शौकी भाई के डेथ के ठीक एक महीने के बाद। सर सर लॉक खुल गया। बारोट साहब स्माइलिंग, क्या बात है? सर नीलम की मां मरी, नीलम की लॉटरी लगी, लकी का भाई मरा, लकी की लॉटरी लगी, और दोनों ने अपने बैंक अकाउंट में 9,95,000 कैश डिपॉजिट की। क्या इत्तेफाक है ना सर? मुझे लगता है मुझे दोबारा बैंक जाना चाहिए। सर मैं भी आता हूँ। आजा। हाँ सर विनीता नाम की लड़की की बॉडी मिली है सूचक मोहल्ले के घर से। वाघेला, सुसाइड केस लग रहा है, प्लीज आप जल्दी पहुंचिए। तुम बारोट के साथ नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। रहीमी, पंचनामा हो गया? हाँ सर। तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो,
और इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। रहीमी, तुम भी चलो। ये तो वही सेम लड़की है जो कंप्लेन लिखवाने आई थी। वाघेला सर, उस दिन अगर इसकी बात मानकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली होती तो शायद ये जिंदा होती। आदत पड़ जाएगी। हम चाहकर भी सबको बचा नहीं सकते। ये हमारे जॉब की हार्श रियलिटी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। भाई साहब एक सेकंड। आपसे पहले यहाँ कोई और बैठता था। क्या नाम था उसका? जयराम सर। हाँ, वो कहाँ है? वो तो सर छुट्टी पे है। लकी को जानते हैं आप? लकी टैटू वाला, हर महीने 9,95,000 कैश डिपॉजिट करने आता था यहाँ। नहीं सर, आइडिया नहीं है। और वो नीलम को जानते हैं आप? वो भी सेम अमाउंट डिपॉजिट करती थी। कोई आइडिया नहीं है सर, वो तो आप जयराम से पूछेंगे तो ही पता चलेगा। जयराम तो छुट्टी पे है ना? जी सर। कब से काम करते हैं आप यहाँ? 17 साल हुआ सर। और जयराम? 6-7 महीना। ठीक है। जी सर। जो दोनों अकाउंट्स की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है, उनमें कैश डिपॉजिट की एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे चाहिए और आपके बैंक की सीसीटीवी फुटेज भी मुझे चाहिए। नेहल जी, आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। जल्दी ही आपकी किडनी आपके पति में ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। आर यू श्योर? यस सर। क्या हुआ आपको? सर, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज सर। प्लीज, वो मर जाएंगे सर, उनको बचा। आप बताइए मुझे क्या हुआ? पानी लेके आओ जल्दी, पानी लेके आओ। आप मुझे बताइए। वो हॉस्पिटल में, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप चिंता मत कीजिए। आप इनके पति का इलाज क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर? अब मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने फीस के नाम पे नकली नोट जमा किए हैं। नकली नोट? तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? हालत देखिए आपने इस बिचारी की। अगर मैं कंप्लेंट करता तो आप इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेते। और वैसे भी इस हॉस्पिटल का रूल है, बिना फीस जमा किए हम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब। आप रोइए मत, मैं कोशिश करता हूँ कुछ। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अरे तो और कौन हो सकता है? तू ही नहीं चाहता तो वो पैसे मैं उसे दूं। पैसे तूने चुराए होंगे, बता रहा हूं मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारे पैसे क्यों चुराऊंगा? जा करके वापस उठो, मिल जाएगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला ना तो तेरी खैर नहीं, मैं बता रहा हूं। इस बुड्ढे का 5 लाख रुपया गायब हो गया। इसको लगता है कि मैंने चुराया। भाई भाई, वो पैसे मैंने छुपाए हैं। क्या? अरे तो जाके उसको बता ना, वो बुड्ढा मेरा दिमाग खराब कर रहा है। जा। भाई, अगर मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा तो पैसे मुझसे लेकर किसी अनजान आदमी को दे देंगे। मानेंगे तो है नहीं। सही किया तूने। हाँ? 4 गाली मुझे देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम अपना पैसा तो नहीं लुटा पाएगा। है? स्मार्ट हो गया है तू। है? क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? भाई, वो आज कुछ ऐसा हुआ कि शायद मैं उसे बचा सकता था। भाई, 1 मिनट जरा बात कर लेता हूं। उम्मीद,
तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर? अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, सुसाइड नहीं है, मर्डर है। किसी ने उसका मर्डर करके सुसाइड प्रूव करने की कोशिश की है। इन्वेस्टिगेट करना होगा, कल सुबह देखते। सर एक बात और थी, वो जो नेहल करके लेडी थी ना। अरे मुझे मैच देखना था, कम ऑन। चिल डैड, मैं अपना शो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपका क्रिकेट डिस्टर्ब नहीं। आओ मैं, तुम कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं सर, मैं सब हैंडल कर लूंगा। गुड। पहले था मेरा अफेयर उससे, लेकिन फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। कुछ वक्त से मैं उसे मिला भी नहीं। लेकिन आपके और विनीता के फोन लोकेशंस तो ये कहते हैं कि आप लोग 3 दिन पहले मिले थे। देखो भलाई इसी में कि बोल दो, वरना सवाल खामखा और मुश्किल होते चले जाएंगे। वो कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा था। हमें मतलब कौन? मुझे और विनीता को। मतलब जब मेरा और विनीता का अफेयर था तब किसी ने होटल में हमारी वीडियो बना ली थी। तो आपने क्या किया? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं पहले ही अपनी वाइफ को सब कन्फेस कर चुका हूँ, फिर मुझे क्या डर था? डर तो विनीता को था। कौन से होटल में मिलते थे तुम लोग? सरोवर गार्डन। जिस रात वनीता का मर्डर हुआ उस रात कहाँ थे तुम लोग? वलसाड में शादी में गए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग है शादी की। सर यहाँ पे अपना पैन कार्ड डिटेल्स और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दीजिए। हितेश नाम है तेरा? यस सर। सर क्या हुआ? सर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? लोगों के वीडियोस बनाते हैं ना? नहीं सर, नहीं। चल तेरे वीडियोस में बनाता हूं। नहीं सर, कौन सा वीडियो? चल सर, सबूत क्या है आपके पास? अब फटाफट शुरू हो जा, पूरी कहानी बता शुरू से लेकर एंड तक। सर मेरे पास उदित और विनीता के वीडियोस थे। मैं उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। उदित ने तो मना कर दिया और अपनी वाइफ को सब बता दिया, लेकिन विनीता से मुझे पेमेंट मिल रहा था, वो भी नकली नोट से। सर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं नशे में। तुम यहाँ? मेरे को चुना लगाती है, नकली पैसे देती है मुझे। मेरे पैसे चाहिए मुझे, मेरे को पैसे दे। नकली नोट कहाँ है? सर वो तो मैंने जला दिए सर। सर बोलो। सर 1 मिनट। हाँ सर शायद ये सही कह रहा है। नेहल नाम की एक लड़की है, उसके पास से भी नकली नोट मिले हैं। सर मैंने अपने पति के ऑपरेशन के लिए कैश में लोन लिया था। आपको पैसों की ज़रूरत है ना? मुझे बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? जी आप कौन? मैं लीला। मैं आप जैसे ज़रूरतमंद लोगों को पैसे दिलवाती हूँ। दिलवाती हूँ मतलब ये कि मैं ब्रोकर हूँ। आपको जितने भी पैसे चाहिए ना, आप मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा दूँगी। बस बदले में आपको मुझे कमीशन देना होगा। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बोली? सर मुझे लगा था कि मैं हैंडल कर लूंगा। कैसे? सर मैं आप लोगों को बोलने वाला था कि हमें परमार फाइनेंस को रेड करना चाहिए। कब बोलने वाला था? जब पूरे शहर में नकली नोट फैल जाते तब। अरे बोल, मुंह पे ताला लग गया। आराम से, इजी। अगला ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हें सीनियर्स के साथ तुरंत शेयर करनी चाहिए, और ये बात अब तुम्हें समझनी पड़ेगी कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। सर आई एम सो सॉरी सर, इतने सारे केसेस आ गए थे बीच में। वो नीलम केमिस्ट्री टीचर का केस, लकी टैटू वाले का केस, वनीता सेजल केस। मुझे लगा मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग नेहल जी को अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कानून तो यही कहता है कि नकली नोट रखने वाले को अरेस्ट कर लेना चाहिए। अपना नाम, अपना एड्रेस और पूरी डिटेल्स लिखवाओ। और तुम्हें नहीं पता क्या नकली नोट घूम रहे हैं? कुछ मिला? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं। बारोट क्या बोल रहे हैं लोग? सर स्टाफ मेंबर्स को तो कुछ पता है नहीं। स्टेटमेंट लिख लो सबके। हाँ सर, वो लिखवा लिया मैंने। उमेद, हाँ सर। कुछ मिला? नहीं सर।
नींद आ रही है? अरे तुम लोगों को कुछ मिला? नहीं सर। तुम लोगों को भी नींद आ रही है? सर। चाय मंगाऊं सबके लिए? अरे रेशमा जी, सबके लिए चाय बोल दीजिए। जी सर, अभी लाई। सर दिन से रात हो गई, पूरा पेपर वर्क हिसाब सब चेक कर लिया, ना एक नकली नोट मिला है और ना ही एक पैसे का झोल सर। हेलो सर। आ रही हम लोग आते हैं। ये देखिए सर। अब ये भी देखिए। दोनों ने पैसे जयराम को ही दिए हैं। कब से काम करते हैं आप लोग? 17 साल हुआ सर। और जयराम? 6-7 महीना। और सर नकली नोटों का कारोबार भी 6 महीने पहले शुरू हुआ है। उमेद सर, जयराम की फोटो स्टेट पुलिस में सर्कुलेट कर दे। यस सर। सुनो, इस बार ध्यान से। श्योर सर। शंभू चाय बहुत अच्छी बनाता है सर। हाँ, रहीमी की नींद अब उड़ गई होगी। हाँ ठीक है, मुझे प्रॉपर लोकेशन भेजो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत गिल्टी फील कर रहा है। क्यों सर, आपको भी गिल्टी फील हो रही है? तो मुझे क्यों गिल्टी फील होगा? गिल्टी तुम्हें फील करना चाहिए। इतना जोर से डांट दिया उसे, फर्स्ट मिस्टेक। सर डांट खाएगा तभी पकेगा और तभी सीखेगा ही। क्यों, तुमने भी डांट खाई थी? आपको क्या लगता है सर? सर, जयराम मिल गया है, मैं लेके आता हूँ। अमोल गाड़ी निकालो। देखा सर, सुनिए, उमेद वाघेला से मिलना है। आप कौन? उसका बाप। आइए चलिए। ठक्कर साहब, मैं जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूँ। यकीन मानिए, पुलिस स्टेशन का जो पिक्चर था ना मेरे दिमाग में, वो ये था कि चकाचक लैपटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। हाँ सर, वो हमारे नए पुलिस स्टेशन के फंड्स अभी तक सैंक्शन नहीं हुए, इसलिए। वही तो ठक्कर साहब, वही हाल मेरे पेट्रोल पंप का है। मतलब? आप चाय लीजिए प्लीज। ठक्कर साहब, दिन भर परेशान रहा, रात को सोने गया तो नींद नहीं आई, इसलिए यहाँ आ गया हूँ आपके पास। 15 साल पुराना मेरा सपना सच होने जा रहा था, और एक ही झटके में मेरे 5 लाख रुपए गायब। तकलीफ तो होगी ना सर। चल, गांव भागने वाला था ना तू, चल तेरे गांव जाने की तैयारी कराते हैं। हमें थोड़ी देर के लिए जाना होगा। रहीमी। जी सर। आप यहाँ रुको, बारूद चलते हैं। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। आइए सर, सेटअप तैयार है सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं जम जाऊंगा सर। चलो, इंट्रोगेशन लीड करो। यस सर। मुझे छोड़ दीजिए। नीलम के डेथ के बारे में कुछ जानते हो? नहीं साहब, कुछ नहीं जानता। नीलम में तुम्हें जाली कैश लाके देती थी ना, और लकी भी। कैसे सर्कुलेट करते थे? देखो, जब तक बताओगे नहीं ऐसे ही लटकते रहोगे। सर, लकी और नीलम बिजनेस छोड़ देना चाहते थे, इसलिए मार दिए गए। वो लोग बहुत खतरनाक है, वो लोग मुझे भी मार डालेंगे साहब, मुझे जाने दो। उनसे डरेगा तो पुलिस से पिटेगा, और पुलिस की हेल्प करेगा तो प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें तेरी भलाई है। चल फटाफट बोल। साहब, मैं सच कहता हूँ,
मुझे उन लोगों के नाम पता नहीं है। हर बार वो लोग अलग अलग नंबर से मुझे फोन करते थे और मुझे मेरी शिफ्ट की टाइमिंग के बारे में पूछते थे। और उसी टाइम पे वो लकी और नीलम कैश डिपॉजिट करने के लिए आते थे सर। कितने कैश सर्कुलेट करते थे हर महीने? साहब वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कभी कभी मुझसे कैश उठवाते थे। कहाँ से? हर बार डिफरेंट अलग अलग जगह होती थी। एक बार मैंने छिप के देखने की कोशिश की, लेकिन हिलना नहीं। अगर मुझे देखने का इतना ही शौक है तो भगवान को प्यारा कर दूंगा। तब से मैंने कोशिश भी नहीं की और उसे जानता भी नहीं हूँ। प्लीज साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है साहब, मेरा खून जम जाएगा, जाने दीजिए। पूरे डिपार्टमेंट में सबसे पुराने अब आप ही हैं लगता है। जी सर, पूरे 20 साल हो गए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अरे नहीं ठक्कर साहब, मैं समझ सकता हूँ आपको और भी काम होंगे। बस वो संवाद ने जो 5 लाख रुपए चुराए उसके बारे में कुछ कीजिएगा सर। देखिए, मुझे लगता है कि ये फैमिली मैटर है, इसलिए खाते में एंट्री नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं आपको पर्सनली एश्योर करता हूँ कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। श्योरली। मैं चलता हूँ। सर जयराम ने सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी हैं कि कैसे फेक नोट सर्कुलेट होते थे। नीलम और लकी फेक नोट्स बैंक में लेकर जाते थे और जयराम कुछ होलसेलर्स और कुछ रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। और सर कुछ फेक नोट्स वो कस्टमर के नोट में छुपाकर, और सर कुछ टिफिन बॉक्स में डालकर स्मगल करता था, लोकेशन चेंज कर करके। वाघेला, तुम्हारे फादर आए थे, वो कारगिल वॉर में थे क्या? तेरा भाई कश्मीर में इंजर्ड हुआ था। हाँ सर, लेकिन बाप के 5 लाख रुपए कहाँ छुपा के रखे हैं? हाँ, बाप के 5 लाख रुपए चोरी करके कहाँ रखे हैं? सर मैंने चुराए नहीं है, छुपा के रखे हैं। तो पहले मैंने फारसी बोली थी, कहाँ छुपाएं? अरे वाघेला, ऐसी जगह पैसा कौन छुपाता है? चोरी हो जाते तो। सर यहाँ, हाँ ठीक है, तेरा प्रॉब्लम सुलझाते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। तेरा वो नेहल वाला केस है ना, किडनी ट्रांसप्लांट, उससे पता करके उसके पास नकली नोट आए कहाँ से। हो सकता है मास्टरमाइंड का पता चल जाए। सर मुझे दे। सर अब इनका क्या करना है? आइए। अब आप यहीं बैठिए, मैं अभी सर से बात करके आती हूँ। आपके पति ठीक तो है ना? अच्छा, वो आपकी किडनी, मेरा मतलब आप ठीक हैं? जी वो दूसरे को दे दी, लेकिन उससे हमारे ऑपरेशन का खर्चा निकल गया।
फिर आपके पति को किडनी, अरे रोइए मत। अच्छा वो नकली नोट, देखो आप मुझे अरेस्ट करोगे तो इन्हें कौन देखेगा? अरे नहीं नहीं, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आप परमार फाइनेंस से पैसे लेके कहाँ गई थी? घर, उसके बाद? सीधा डॉक्टर के पास। अच्छा जब आप पैसे लेके निकली थी तो रास्ते में कहीं रुकी हो या कोई मिला हो, कुछ डिटेल में याद करके बता सकती हैं? उस दिन आपके ऑपरेशन का सारा खर्चा इससे निकल जाएगा। और भी कुछ ज़रूरत हो ना तो मुझे बेझिझक कहिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ठीक है। हेलो, पकड़ो पकड़ो उसे। वो मेरा बैग लेके भाग गया। वो भी यहाँ पे काले कपड़े में लेके भागा। प्लीज मेरा बैग, कोई पुलिस को बुला दो प्लीज। कितने पैसे दो? हटो, ये आपका बैग। अरे वो चोर तो भाग गया पर आपका बैग मैंने छीन लिया। चेक कर लीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जिसने आपको बैग लौटाया उसकी शक्ल याद है आपको? जी नहीं। कोई बात नहीं, नोट कैसे बदले ये मैं पता चल गया। थैंक यू। ये लीजिए, चेक कर लीजिए। पैसा पकड़ो इसे। ए चोर, ए पकड़ो, ए चोर, ए मेरा पैसा पकड़ो इसे। अरे कोई पकड़ो। अरे कोई बात नहीं चाचा जी, पैसे तो आते जाते रहते हैं, मिल जाएगा। मिल जाएगा। भाई थोड़ा साइड में। ये लीजिए अंकल आपका बैग। वो चोर पकड़े गए। आप चेक कर लीजिए बैग। मेरी जिंदगी भर की कमाई तुमने बचा ली बेटा। भगवान तेरा भला करे। कितना है? 20 लाख।
उदित, ये हिलना नहीं। अगर मुझे देखने का इतना ही शौक है तो भगवान को प्यारा कर दूंगा। चल निकल यहाँ से, और पीछे मुड़ के देखना नहीं। कितने पैसे थे उसमें? हटो, ये आपका बैग। वो चोर भाग गया, पर आपका बैग मैंने छीन लिया। चेक कर लीजिए। भाई थोड़ा साइड में। ये लीजिए अंकल आपका बैग। वो चोर पकड़े गए। नकली नोटों का पूरा सेटअप लगा रखा है। प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में नकली नोट छाप रहे हो तुम लोग। किसका है सेटअप? किसका है? बारोट, देखो एक बात समझ लो, इन नकली नोटों के चक्कर में अभी तक 3 मर्डर हुए हैं। फांसी की सजा पक्की है। अब जो सच बोलकर पुलिस की मदद करेगा उसकी सजा थोड़ी कम हो सकती है। बाकी सब सर मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ तो यही संभालते हैं। विनीता को नकली नोट तूने दिए थे? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? उदित कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर मेरे भाई ने मेरी वो वीडियोस देख ली तो मुझे जान से मार देगा। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। नीलम और लकी टैटू वाले का क्या कनेक्शन है? वो नकली नोट बनाने के लिए उसमें पेपर की एजिंग चाहिए होती है, इसलिए एक केमिस्ट्री वाला चाहिए था। जिस वक्त मैं नीलम से मिली उस वक्त उसकी माँ मर गई थी, इसलिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं उसे यहाँ ले आई। हाय, आओ। डिजाइनर है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ, आओ मेरी बात है। और ठीक है, इचिंग का और डाइंग का काम मैं करवा दूंगी। ये लकी है। लकी, नीलम। हेलो टीचर जी, मैं हूँ डिजाइन वाला। नीलम और लकी बिजनेस छोड़ना चाहते थे, इसलिए तुम लोगों ने उन दोनों को मार दिया और नीलम की बॉडी छुपाई। ऐसा क्यों? अरे बोल ना। सर के साथ अफेयर था उसका, प्रेग्नेंट थी वो। पोस्टमार्टम में पता ना चल जाए इसलिए उसकी लाश छुपा दी। कौन सर? कौन सर? पीछे बैठो। वेल डन। इस केस में काफी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू किए तुमने। गुड जॉब। थैंक यू सर। चलिए सर, बैठिए, लेके चल सबको। जी, मैं ये बोलने आया था कि आपके हस्बैंड के लिए मैंने एक हॉस्पिटल में बात कर ली है।